जय हिंद दोस्तों। राम सर क्लासेस 1 में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन। आज हम देखेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए जानते हैं नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए। तो नवीन लोक प्रशासन क्या है? वह शासन जो लोगों के लिए नवनिर्मित हुआ रहता है, उसी को लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन में एक और शब्द जुड़ गया है, नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन अर्थात जिसकी नई नीति, नया सरकार, नया शासन जो है उसी पर है। तो देखते हैं आज के टॉपिक पर हम लोग नवीन प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यह जो टॉपिक है वो हमारी वार्षिक परीक्षा, सिविल सर्विस परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे अनेक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक वो होना है। तो इसे ध्यान से देखिए और समझिएगा। ज़्यादा लंबा ना करते हुए शार्ट व सटीक तरीके से हम लोग इसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो प्रश्न है वो किसी न किसी वर्ष पूछे जाते हैं। यह बीए तृतीय वर्ष छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ से जो विश्वविद्यालय है उसमें कि इस वर्ष कौन सा प्रश्न आया था, और जो प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं वह इसमें से है नवीन लोक प्रशासन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रश्न है एक दूसरे से जुड़ा रहता है। यह किसी न किसी वर्ष किसी विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यह हर वर्ष देखा जाए तो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है, कोई भी प्रश्न हो अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी जो प्रश्न होता है उसका सटीक उत्तर हर एक दूसरे में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रायः सभी प्रगतिशील देशों में प्रशासन अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोध पर उत्तरोत्तर निर्भर होते जा रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात से शासन प्रशासन की कार्यक्षमता एवं कुशलता के विकास की दिशा में एक दृढ़, संगठित एवं व्यवस्थित प्रयत्न किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख है प्रगतिशील पदाधिकारी प्रशासन, सुसंस्कृति विधियां एवं प्रक्रियाएं, सुदृढ़ कार्यालय प्रबंध, स्वचालन का प्रयोग, कर्मचारियों को प्रोत्साहन एवं पारितोषिक का दिया जाना, प्रबंधकों के प्रशिक्षण के विकास कार्यक्रम आदि। इस प्रकार के नए परिवर्तनों के कुछ और कारण हैं। संगठनों के आधार में परिवर्तन हो जा रहे हैं और उनकी जटिलताएं बढ़ती जा रही है। साथ ही उनमें मानवीय साधनों को पेचीदगी बढ़ाती जा रही है। जनता प्रशासन में से यह अपेक्षा करने लगी है कि वह अधिक से अधिक समय उपलब्ध कराएं और इस प्रक्रिया में धन, समय एवं सामग्री का न्यूनतम व्यय हो। डॉक्टर ASL वर्मा के अनुसार लोक प्रशासन का नया जगत परिवर्तन की दिशा में इन अधिक आगे चला गया है कि पुराने प्रशासनविद बहुत पीछे रह गए हैं।
वे जिन पुरानी सामग्री के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण कर रहे थे वह सामग्री ही बदल चुकी है। लोक प्रशासन अपने कविताएं विषयों और विवादों जैसे राजनीतिक प्रशासन, सूत्र सूत्र मंत्रणा, सामान्य प्रशासन, विशेषज्ञ आदि द्विभागीय कारणों को त्याग चुके हैं। लोक प्रशासन कार्यरत शासन बन गया है तथा उसे शासन और राजनीतिक विज्ञान के समकक्ष बना दिए गए हैं। कार्यरत शासन बन गए हैं तथा उसे शासन और राजनीतिक विज्ञान के समकक्ष बना दिए गए हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र को परिभाषित करने के प्रयास में क्षेत्र ही उड़ जाता है। वह निर्णय निर्माण से नीति निर्माण तक जाकर ही शांत नहीं रह गया है, अपितु नई नीति विज्ञान से नीति विशेष, नीति मंत्रणा और नीति क्रियान्वयन तक चला गया है। प्रशासनिक समस्याओं को हल करने के पारंपरिक तरीकों में अनुभव का आधारित निर्णय, साधारण बोध, प्रशासनिक कौशल, स्वाभाविक नेतृत्व, अचूक निर्णय, अत्यंत प्रज्ञ आदि गुणों पर विश्वास रखा जाता था। आजकल इस प्रकार के दृष्टिकोण के प्रति श्रद्धा कम हो जा रही है और परिवर्तन तथा संशोधन के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। यद्यपि विकासशील देश के लिए जिस मात्रा में इस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए उस मात्रा में नहीं पाई जाती है। लोक प्रशासन में आधुनिक विकास अथवा नवाचार से अभिप्राय है किसी भी प्रचलित व्यवस्था में तथ्यों अथवा विधियों एवं प्रक्रियाओं में संगठित एवं व्यवस्थित सुधार नवाचार का सार एवं ऐसे प्रवृत्ति का निर्माण करना है जो स्थापित व्यवस्था को आदर्श मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार के प्रश्न निरंतर उठते रहते हैं। किसी की क्या यह की क्रिया आवश्यक है और यदि है तो उसके करने का सर्वोत्तम ढंग क्या है। तो हमने यह समझा है कि जो प्राचीन प्रशासनिक थे वो किस तरह के कार्य करते थे, वह किस तरह की जो उनकी क्रियाएं थे वह प्राचीन तकनीकी से थी और जो हमारे आज के नव पीढ़ी वो लोग चाहते हैं नवीन कार्य हो जिसमें हमारे कौशल विकास हो और नए जो तकनीकी है उसके लिए हम लोगों में जो शिक्षा की नीति है या भी किसी भी जनता के लाभप्रद कार्य हो, जैसे उनके प्रति जनता के प्रति एक नया रुझान हो। इसमें नवीन लोक प्रशासन का यही जो विचार है वह सार्थक है। इसी के विचार सिद्धांतिक है। जो प्रशासनिक प्रशासन थे वह सुसंस्कृति, विविध प्रक्रियाओं, सुविरुद्ध कार्यों से प्रबंधित था। जो पुराने हमारे प्रशासनिक थे वही जैसे लोक प्रशासनिक वह जो जनता का उसके लिए जो विशेष कार्यरत था वह प्राचीनतम था, वह पद्धति था जिससे उनके कौशल विकास तथा नवीन जो तकनीकी थी उसमें रुझान नहीं आ रही थी। इसीलिए इसमें जो राजनीतिक वैज्ञानिक वह चाहते हैं कि जो नवीन लोक प्रशासन है जिससे नवाचार हो, नवाचार की प्रवृत्ति हो, सुसंगठित व्यवस्था हो, अनेक विविधाएं हों, अनेक प्रक्रियाएं हों, संगठित हो तथा व्यवस्थित सुधार हो, नवाचार के सारे ऐसे साथ प्रक्रियाएं नवीन निर्माण हो जिसमें प्रशासन के सर्वोत्तम ढंग से क्रियान्वित हो। जो यह नवीन लोक शासन पद्धति है वह इसमें एकदम सार्थक व निपुण पूर्ण होती है। आगे जानते हैं इसका सार्थक। तो देखते हैं जहाँ परंपरागत प्रशासन नकारात्मक है वहाँ नवीन लोक प्रशासन सकारात्मक, लोकहित, नैतिकता का पुट लिए हुए
आदर्शात्मक है। नवीन लोक प्रशासन विकेंद्रीकरण के धारणा में विश्वास करते हैं और व्यक्ति तथा उनके आत्मविश्वास की रक्षा करता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रशासन तो एक साधन मात्र है, मानव कल्याण ही इसका चरम लक्ष्य है। लोक प्रशासन में अब तक के नारे थे मूल्य शून्यता, दक्षता, तटस्थता। नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों के नारे हैं नैतिक, सामाजिक उपयोगिता तथा प्रतिबंधी। वस्तुतः नवीन लोक प्रशासन मूल्यों पर आधारित है। यह विकास प्रशासन बनता जा रहा है। नवीन लोक प्रशासन ने पुराने मूल्यों को कायम रखते हुए उनमें कुछ नए मूल्य और जोड़ रहे हैं। पुराने मूल्यों कार्यकुशलता, मितव्ययिता, समन्वयिता, प्रबंध तथा उच्च स्तरीय प्रबंधन पर जोर के साथ नए मूल्यों सामाजिक मान्यता जोड़ा गया। सामाजिक समानता का मूल्य नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य बन गया है। नवीन लोक प्रशासन की मुख्य मांग यह है कि समाज में गहन रूप से संस्थायीकरण किया जाए, जिससे कि सामान्य जन की प्रशासन में भागीदारी अधिकारी हो तथा उनमें राष्ट्रीय समस्याएं की जानकारी जागृत हो सके। नवीन लोक प्रशासन द्वारा नियोजित पर अधिक जोर दिया गया है तथा इसके लिए कार्यक्रम नियोजित एवं बजट तरीके, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, बजटिंग को अपनाया गया है। नवीन लोक प्रशासन इस पीपीबी को परिवर्तन का मुख्य यंत्र माना जाता है। यह मानता है उद्भव के कारण 1960 के दशक में अंत में अमेरिकी समाज विघटन और टूट-फूट की स्थिति में से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। परंपरावादी प्रशासनिक अमेरिकी समाज के संकट को समझने में असफल रहा। सामाजिक आर्थिक संकटों से उत्पन्न नई मांगों और चुनौतियों का यह सामना करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। आणविक शस्त्रों से उत्पन्न आतंक, गृह युद्ध, सामाजिक भेदभाव, वियतनाम में अघोषित युद्ध जो विश्व की नैतिक अंतरात्मा पर प्रहार कर रहा था, ने अमेरिकी बुद्धिजीवियों को आलोड़ित कर दिया। ऐसे माहौल ने अमेरिका के युवा बुद्धिजीवियों को तो और भी बेचैन कर दिया, क्योंकि एक और न तो शासन की संस्थापित केंद्र कुछ न कर पा रहे थे और न मान्यता प्राप्त शिक्षा के गढ़ों में ही कोई हलचल थी। समाज विज्ञान के अन्य विषयों की तरह लोक प्रशासन जैसे विषय भी सामाजिक उथल-पुथल के इस दौर में पूरी तरह से हिल उठा। समाज में समक्ष खड़ी नई चुनौतियों का उत्तर नए विचारों और नए नारों में ढूंढना आवश्यक हो गया। ऐसा ही एक नया आंदोलन नवीन लोक प्रशासन के नाम से चल पड़ा। अगला पॉइंट है दार्शनिक पृष्ठभूमि। नवीन लोक प्रशासन आंदोलन प्रशासन के नवयुवक विद्वानों का आंदोलन है। यह आंदोलन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और लगभग यह एक दशक तक सामाजिक जागरण का उत्प्रेरक बना रहा। जैसे कि इसके एक प्रमुख समर्थक है जॉर्ज फ्रेडरिक्सन,
की कृति न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शीर्षक में इंगित होता है, जो कि सन 1980 में प्रकाशित हुई थी। नवीन लोक प्रशासन शब्दबंध का प्रयोग लोक प्रशासन विषय के लिए नई दार्शनिक दृष्टि को बोध करने हेतु किया गया। लोक प्रशासन के रूढ़िवादी सूत्र थे कुशलता और मिथ्या व्यक्तित्व, जिसके व्यक्तिता जिन्हें लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषय के अपर्याप्त और असंतोषजनक लक्ष्य बन गया, क्योंकि समस्त प्रशासनिक क्रियाविधि की धुरी मनुष्य है और मनुष्य को कुशल के नियंत्रक सांचे में बांधकर नहीं रखा जा सकता। अतः प्रशासन को मानव उन्मुखी होना चाहिए तथा उसका दृष्टिकोण मूल्य आधारित हो। अतः नवीन लोक प्रशासन के समर्थक ने बोध की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए यह प्रतिपादित किया कि अनुशासन के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों के प्रयोग में लाए जा रहे हैं। नवीन लोक प्रशासन के विद्वानों का स्पष्ट मत था कि मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है, और यदि मूल्यों की ज्ञान की प्रेरणा शक्ति न माना जाए तो सदा ही यह खतरा रहता है कि ज्ञान को गलत उद्देश्य के लिए काम में लाया जाएगा। ज्ञान का उपयोग यदि सही उद्देश्य के लिए करना है तो मूल्य को उनके केंद्रीय स्थिति पर फिर से स्थापित करना आवश्यक होगा। शोध महत्वपूर्ण समस्याओं से संबंध होनी चाहिए, और लोक प्रशासन के विद्वानों का काम समाधानों का सुझाव देने के अतिरिक्त यह भी है कि वे अधिक्षिप्त सामाजिक परिवर्तन को लाने के आंदोलन का क्रियाशील नेतृत्व अपने हाथों में लें। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य